मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 अगस्त 2025 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की 10वीं। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और दुखद खबर, यूपी के गोंडा में तेज रफ्तार बोलेरो बेकाबू होकर रविवार सुबह 10 बजे सरयू नहर में गिर गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 भाइयों के परिवार के 9 लोग थे, जबकि 2 पड़ोसी परिवार थे। छोटे भाई का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोग जिंदा बचे हैं। बताया जा रहा है बोलेरो सवार 16 लोग जल चढ़ाने पृथ्वीनाथ मंदिर जा रहे थे। सभी गोंडा के मोतीगंज थाना के सीहा गांव के रहने वाले थे। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में खुदाई के दौरान करीब 2000 साल पुरानी हिंदू मूर्तियां मिली है। क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली इन मूर्तियों में शिवलिंग समेत कई देवी देवताओं के चित्र उत्कीर्ण है। एक कश्मीरी पंडित ने कहा कि हम चाहते हैं कि इन कलाकृतियों को संरक्षित किया जाए। हमने सुना है कि यहाँ कभी एक मंदिर हुआ करता था। अब कश्मीरी पंडितों की मांग है कि एक नया मंदिर बनाया जाना चाहिए और शिवलिंगों को दोबारा वहाँ पर रखा जाना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, छात्र संघ चुनाव का मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है। NSUI द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने रविवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पूर्व कांग्रेस सरकार छात्र संघ चुनाव स्थगित नहीं करती तो आज कांग्रेस सरकार ही सत्ता में होती। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के विकास एवं जन कल्याणकारी विषयों पर लंबी मंत्रणा हुई। मुख्यमंत्री ने अमित शाह को सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारों, विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। रविवार को संगठन महामंत्री BL संतोष से CM भजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई। अब माना जा रहा है कि जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल और भाजपा संगठन में विस्तार देखने को मिल सकता है। प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर चल रहे सभी गुटों के नेताओं को सक्रिय राजनीति में लगाकर मौका दिया जा सकता है। दरअसल भजनलाल सरकार को बने 1.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। एक और बड़ी खबर, खाटू श्याम जी मंदिर के पट अब शनिवार देर रात 10 बजे से रविवार सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान भक्त बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सूचना भी जारी की है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि पुरानी परंपराओं को बनाए रखने और मंदिर की व्यवस्था को लेकर यह फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि मंदिर में भक्तों की भीड़ को व्यवस्थित करना और मंदिर परिसर में कार्यरत कर्मचारियों को रेस्ट के लिए फैसला लिया गया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे निर्धारित समय में दर्शन करने नहीं आए। एक और बड़ी खबर, जोधपुर से तिंवरी होकर रामदेवरा तक पदयात्रा करने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ पदयात्रा ट्रैक अब पूरी तरह नए स्वरूप में तैयार हो गया है। पिछले 2 सालों से जारी निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और इसे अब अगले 2 महीने में पूर्ण कर दिया जाएगा। स्टेट हाईवे 95 और हाईवे 61B पर कुल 108 किलोमीटर लंबा ट्रैक विकसित किया गया है। इसके किनारे 4 मीटर चौड़ा बालू मिट्टी से पाटा गया पैदल मार्ग बनाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान पैरों में तकलीफ न हो और सुगम सफर मिल सके। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी, PM किसान योजना की 20वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में आ गया है, लेकिन अब इंतजार है राजस्थान के किसानों को CM किसान योजना की 4थी किस्त का। वैसे इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक वीडियो भी दिया है, तो उसको आप जरूर देखिए कब यह किस्त आ सकती है। वैसे आपको जानकारी दूं तो राजस्थान के किसानों को CM किसान योजना की 4थी किस्त का पैसा सितंबर में मिलने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, CM भजनलाल शर्मा 4 अगस्त को लालसोट विधानसभा क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। विधायक रामविलास मीणा के जन्मदिन और बिल्व पत्र समापन कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे CM इसरदा परियोजना के पैकेज 3A के तहत करीब 349 करोड़ की लागत से होने वाले कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। परियोजना के पैकेज के तहत लालसोट विधानसभा क्षेत्र के 302 गांवों के 3.5 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा, जिसमें आगामी कई सालों तक इन गांवों में पेयजल संकट से आमजन को बड़ी राहत मिलेगी। बताया जा रहा है यह कार्य 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
आगे बढ़ेंगे। झालावाड़ से बड़ी खबर। झालावाड़ में भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। दरअसल भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बीएपी के सांसद राजकुमार रोत यहां भील समाज के कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे, लेकिन भील समाज के एक गुट में राजकुमार रोत के बयान को लेकर नाराजगी भी थी। राजकुमार रोत के आरक्षण पर दिए बयान को लेकर समाज के कुछ लोग विरोध जताने पहुंच गए। इस दौरान भीड़ आक्रोशित हो गई। पथराव की घटना के बाद पुलिस ने हल्का बल भी प्रयोग किया। आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर। रेलवे ने संतरागाछी अजमेर स्पेशल ट्रेन के 7 फेरों का विस्तार किया है। इससे प्रदेश के कई शहरों के यात्रियों को अब पूर्वी भारत तक सीधी कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संतरागाछी से अजमेर व अजमेर से संतरागाछी के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के 7 फेरे बढ़ा दिए हैं। पाली जिले से बड़ी खबर। देसरी में सरम्प 10 से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। रात को सोते समय घर में सांप ने दोनों भाइयों को डस लिया था। सुबह तबीयत बिगड़ने पर सादड़ी व सुमेरपुर चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। और देखिए, राजस्थान के भरतपुर के भी पहाड़ी थाना इलाके में एक 6 साल की बच्ची को सांप ने काट लिया। घटना में बच्ची की मौत हो गई। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, प्रदेश में सांप काटने की घटनाएं बढ़ गई है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि सुबह और शाम बेहद ज्यादा सावधानी बरते। झाड़ियों और घास को छोटा रखे। घर के आसपास साफ सफाई रखे। लकड़ी के टुकड़े, कबाड़, पुराने टायर, पत्थर आदि इकट्ठा न होने दे, क्योंकि अक्सर सांप चूहे के शिकार के लिए घर तक चले आते हैं। उसके बाद घर के किसी कोने या कबाड़ में छिपे रहते हैं। आगे बढ़ेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर। एक ही रात में 3 घरों में चोरी हो गई। जोधपुर के बोरानाडा थाना इलाके में चोरों ने एक ही रात में 3 घरों को निशाना बनाया। घरों में रखे सामान को बखेर दिया, वहीं कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए। आगे बढ़ना होगा आपके लिए एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य के 58 सब रजिस्ट्रार कार्यालय शनिवार के साथ रविवार को भी खुले रहेंगे। यह व्यवस्था 4 अगस्त से लागू हो चुकी है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। इस फैसले से खास तौर पर रजिस्ट्री से जुड़ी सेवाएं लेने वालों को अब सप्ताह में 7 दिन सुविधाएं मिल सकेगी। खासकर नौकरी पेशा और व्यस्त दिनचर्या वाले लोगों के लिए यह निर्णय बेहद ही राहत देने वाला है। सीकर से बड़ी खबर। सीकर जिले के दौद थाना क्षेत्र के नागवा गांव के रहने वाले सशस्त्र सीमा बल के जवान राजेंद्र बगड़िया की शहादत पर पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के गंडोहे इलाके में ड्यूटी के दौरान पहाड़ी क्षेत्र से पैर फिसलने से उनकी मृत्यु हो गई थी। राजेंद्र बगड़िया 7वीं बटालियन में तैनात थे और 2012 में एसएसबी में भर्ती हुए थे। रविवार सुबह उनका पार्थिव शरीर दौद थाने पहुंचा तो ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। शहीद का पार्थिव देह को सेना के वाहन में ससम्मान रखकर लगभग 10 किलोमीटर लंबी यात्रा नागवा गांव तक निकाली गई। अच्छा, अंत में देखिए, मौसम को लेकर भी बड़ी जानकारी आ गई है। प्रदेश में अब तेज बारिश का दौर काफी धीमा पड़ गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर गर्मी और उमस बढ़ने लगी है। हालांकि रविवार को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, करौली के कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य के 5 जिलों में आज सोमवार को भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन शेष राज्य में मौसम शुष्क रहने और स्थानीय स्तर पर बूंदाबांदी होने का ही अनुमान जताया गया। अच्छा देखिए, भले ही बारिश का दौर धीमा पड़ गया है, लेकिन झालावाड़ में जिला कलेक्टर ने स्कूलों की छुट्टियां 6 अगस्त तक बढ़ा दी है। वैसे मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज सोमवार को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और दौसा में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन शेष भागों में मौसम अब 1-2 दिन मुख्यतः शुष्क रहेगा। अंत में एक और बड़ी और काम की खबर। सरकार ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें घटा दी है। इसमें पैरासीटामोल, शुगर और हार्ट की दवाएं शामिल हैं। और बड़ी बात यह है, दर्द और बुखार, हृदय रोग जैसी दवाओं के भी दामों में सरकार ने कमी की है। एनपीपीए ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें 10 से 15% तक कम कर दी है। सरकार के इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि बिना दवाओं के आजकल बहुत कम ही लोग चलते हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।